दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 17 फरवरी 2025 को है फागुन मास का पहला सोमवार पंचमी तिथि और सोमवार की पंचमी तिथि। इसलिए दोस्तों इस दिन की महत्वता बहुत ही ज्यादा बड़ी और विशेष है। इसलिए दोस्तों आप लोगों को इस दिन 108 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस विशेष दिन पर इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि फागुन मास सोमवार पंचमी तिथि की सबसे बड़ी दिन की महत्वता बहुत ही ज्यादा बड़े होती है। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 108 चावल के दाने वाले उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपके किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार के दुख और परेशानी है, या किसी भी प्रकार के आपके जीवन में जो है रोग और परेशानी चल रही है, तो भाई आप लोगों को इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को फागुन मास के सोमवार पंचमी तिथि के दिन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये उपाय आपकी पूरी जिंदगी भी बदल सकता है अगर आप इस उपाय को पूरे मन और विश्वास से करते हैं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस दिन करना है और किस समय करना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर यह निकल कर आती है कि इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को किस व्यक्ति को करना है। क्या घर के सभी सदस्यों को करना है या घर में से किसी एक सदस्य को करना है? तो देखिए इस वाले उपाय को जरूरी नहीं है घर के सभी सदस्य करें। अगर घर में से कोई एक सदस्य आपने पूरे घर परिवार के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है तो वो घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। पर ऐसा जरूरी नहीं, अगर घर के सभी सदस्य की कुछ कुछ मनोकामनाएं हैं और वो कुछ कुछ दुख और परेशानियां हैं जो कि आपने लिए मांगना चाहते हैं भगवान शिव जी से, तो भाई आप इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को सिर्फ आपने लिए भी कर सकते हो। कि मतलब आप में से अगर सभी सदस्य भी अलग अलग करेंगे तो आप सबको अलग अलग इस उपाय का फल मिलेगा। पर अगर घर में से कोई एक मुख्य सदस्य इस उपाय को करेगा तो पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिलेगा। अगर आप इस उपाय को अपने घर परिवार के सुख और शांति के लिए करते हैं, क्योंकि दोस्तों यह दिन बार बार नहीं आता है। फागुन मास सोमवार पंचमी तिथि साल में सिर्फ एक ही बार आता है और ये पंचमी तिथि सोमवार की पंचमी तिथि भाई बार बार नहीं आती। इस मौके को आपने हद से आप लोगों को नहीं जाने देना चाहिए। अब बात करते हैं यह उपाय आपको करना किस समय, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस उपाय को विशेष रूप से अगर पूछो तो सुबह के समय करना है। ठीक है, अगर किसी कारणवश आपने पूरी कोशिश की और कुछ काम आ गए आप सुबह नहीं कर पाए तो फिर दूसरा जो आपके पास समय होगा वह होगा शाम के समय प्रदोष काल का। इस समय भी आप लोग इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकते हो। पर मुख्य कोशिश आपकी सुबह के समय की होनी चाहिए। अब उसके बाद में दोस्तों इस उपाय को किस समय से लेकर किस समय के बीच में करना है। तो देखो सुबह अगर आप उपाय को करते हो तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी 10-11 बजे तक आप उपाय करोगी तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका उपाय काम करेगा। उसके बाद में दोस्तों अगला जो शाम का समय होगा, इस समय में आप शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में इस उपाय को कर सकते हो और 7 बजे से लेकर 8 बजे या 7:30 बजे के बीच भी आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो। पहले पहले आप लोगों को उपाय कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों ये जो 108 चावल के दाने वाला उपाय है ये होगा कहाँ, भगवान शिव जी के मंदिर में। मतलब आपके घर के आसपास में जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहाँ शिवलिंग विराजित हो, आपको उस जगह पर जाकर इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करना होगा। अब ये बात आप सभी लोग समझ गए कि आपको ये उपाय कहाँ पर करना, किस समय करना है, किसको करना। अगली जो बात ये आती है कि इस 108 चावल के दाने के उपाय को हमें करना कैसे। देखो जो उपाय करेगा वही उपाय की पूरी तैयारी भी करेगा, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। अब 108 चावल के दाने उपाय है तो सीधी सी बात है 108 चावल के दाने तो हमें इसमें लगेंगे। पर ये जो चावल के दाने हैं पर हमें
लेने कहाँ से? तो देखो, हम आपसे बता दें कि ये चावल के दाने लेने के लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, आपके कहीं दुकान पर जाकर ज़रूरत नहीं है, मात्र आपके घर के रसोई घर में या आपके जहाँ पर जिसको किचन बोलते हैं, आपको उसमें जाना और उस आपके रसोई घर में जो भी चावल बनते हैं, उन चावलों में से एक मुट्ठी चावल निकाल लेना। ऐसा बिल्कुल मत समझना कि हम पके हुए चावल बोल रहे हैं। नहीं, आप लोगों को एक मुट्ठी चावल या कटोरी चावल आप लोग अलग से निकाल कर रख लेना। अलग से निकालने के बाद दोस्तों, फिर आप लोगों को चावलों में से एक-एक चावल का दाना अच्छे से छाँटना, जो कि कुल मिलाकर 108 चावल के दाने होंगे। ये जो 108 चावल के दाने आप लोग ले रहे हैं, ये ना कटे हुए चाहिए, ना पिटे टूटे हुए चाहिए, बिल्कुल साबुत के साबुत चावल के दाने होने चाहिए। चावल का दाना होगा भाई, आप आपको उपाय करना नहीं है। उसके बाद में आप लोगों को यह वाला उपाय करना है, शुरू करना है किसी एक ही टाइम करना, सुबह या तो शाम करना है, दोनों टाइम नहीं करना है ना। तो उसके बाद में आप लोगों को वह 108 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लो। चाहो तो पात्र में, चाहो या कागज़ की पुड़िया में लाए हो तो उसे खोल कर रख लो। अब ये वाला उपाय आपके सीधे हाथ की हथेली से होगा। अब इस बात का भी ध्यान रखना, करना क्या है आप लोगों को, देखो जो 108 चावल के दाने आप लोगों के पास है, मात्र ये आपको करना है कि इन 108 चावलों के दानों को एक-एक करके शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते जाना है। पर खाली हाथ नहीं चढ़ाना है, पर चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना है। देखो, उपाय एक साथ नहीं होगा, एक साथ चावल नहीं चढ़ाओगे, एक साथ उपाय को अगर आपको पूर्ण और अच्छा फल चाहिए तो एक-एक चावल का दाना आप लोग शिव जी पर चढ़ाओगे। इस बात को आप लोगों को समझ रहे हो, ठीक है? तो करना क्या है, आप ना सीधा हाथ की हथेली लेनी है, भले कागज़ के नीचे रख दो, पात्र को नीचे रख दो, वहाँ से उस पात्र में से, उस कागज़ की पुड़िया में से एक-एक चावल का दाना उठाते जाना, शिवलिंग पर चढ़ाते जाना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते जाओ, ठीक है? पर हर चावल के दाने चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं विशेष रूप से आपको बोल देना, ठीक है? और जैसे ही आप पूरे चावल के दाने चढ़ जाते, 108 चावल के दाने चढ़ा देते हो, तो भाई आखिरी वाला जो 108वां चावल का दाना होगा, अब आप उसे चढ़ा रहे हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल दीजिए और आखिरी चावल के दाने चढ़ाने के बाद आप लोग भगवान से विनती करना, अपनी मनोकामना बोलना, जो भी आपकी मनोकामना है, जिस मनोकामना के लिए आप लोग यह वाला उपाय करना चाहते हैं, फाल्गुन मास सोमवार पंचमी तिथि के दिन, तो भाई आपने वहाँ मनोकामना बोला और वो अपनी दुख और परेशानी बोल रहे, जिस मनोकामना के लिए या जिस परेशानी के लिए आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो अपने घर की सुख और शांति के लिए, तो अपनी मनोकामना बोल देना, भगवान से हाथ जोड़ करके विनती करके धूप दीप देकर 2 मिनट भगवान के मंत्रों का जाप कर लेना। जैसे आप लोग जाप करते हो, आपका उपाय यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। बस आप लोगों को शिव जी के दर्शन करके वहाँ से उठ करके सीधा अपने घर आ जाना है।